हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है प्रिया लाइफस्टाइल चैनल में। और मैं आज आपको अपना सुबह सुबह का जो मेरा लाइफस्टाइल है मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, सुबह सुबह 5:30 हुआ है और मैं अभी निकल चुकी हूँ। एक्चुअली मैं आई हूँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं यहाँ पे संबलपुर के हीराकुद में, और वहाँ पे हम लोग घूमने आए हुए थे। तो सुबह सुबह हम वॉकिंग करने निकले हुए हैं, मैं और मेरा बेटा। तो हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा सा पार्क है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा वॉकिंग करने निकले हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से घूम रहे हैं यहाँ पे, और घूमते घूमते मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा गार्डन है, और बहुत ही अच्छा लगा। सुबह सुबह अच्छा भी लगता है कि हवा खाने से और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो सुबह से मैं यहाँ पे पहले घूमती हूँ हर जगह और अपना योगा करती हूँ। तो फिर हम लोग ऐसे घूमने जा रहे थे, फिर बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी चलो हम और थोड़ा सा अंदर जा घूमते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल के आ गए, और आगे चलते चलते मेरे बेटे ने दिखाया मुझे ऊपर एक आम का पेड़ है, उसमें बहुत गुच्छेदार आम लगे हुए थे। तो हम लोगों ने वहाँ देखा, उसका भी मैंने वीडियो लिया है। फिर हम चले मार्केट, वहाँ पे कोई सब्जियाँ नहीं थी घर में कुछ बनाने के लिए। तो फिर मैंने वहाँ पे टमाटर इस सबका सब्जी वब्जी यहाँ पे पूछा, और फिर हम आगे चले क्योंकि टमाटर था घर में। तो फिर मैं आगे चली, फिर मैंने देखा और क्या क्या चीज़ें। तो बेटे ने कहा मम्मी नहीं, आज हमें नॉनवेज खाने का मन कर रहा है। तो फिर हम लोग सीधा वहाँ से नॉनवेज के पास गए। तो वहाँ पे मछली थी, अच्छी अच्छी मछली, फिर वैरायटी मछली, छोटे मछली से लेके बड़े। वहाँ पे हीराकुद जो है उड़ीसा स्टेट है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मछलियाँ मिलती हैं, छोटी से लेके बड़ी मछली। और ये देसी वाली होती है, सर देसी मछली होती है। फिर हम लोग निकले वहाँ से, मैंने मछली लिया। फिर हम लोग आए आम के पास। यहाँ पे बहुत मैंने इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी आम की, तो रहा नहीं गया। तो वहाँ से मैं आम ले रही थी। यहाँ पे भी एक हम लोग के साथ ऐसा एक हादसा हुआ कि यहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने ऐसे थोड़ा सा सुबह सुबह ड्रिंक किया हुआ था, वो बात में बैठे हुए थे। तो वो एकदम जोश में लगे हुए थे कि मैडम पूरे सारे आम ले लीजिए, ये सारे आम अच्छे हैं वो है। लेकिन जो भैया देने वाले उन्होंने बोला नहीं मैम यही मीठा आम है, इसे आप ले लीजिए और जल्दी से यहाँ से रफा दफा हो जाइए, ये इंसान थोड़ा सा इसने किया हुआ है। तो फिर हम वहाँ से आम जैसे हमने 2 kg ले लिया, और भैया फटाफट हमें दे दिए। फिर हम निकल पड़े, और वो भैया हमें इशारा मार के बार बार बोल रहे थे कि नहीं, यही भैया जो बैठे हुए हैं इन्होंने बोला कि आप सारा आम ले लीजिए। हम लोग जैसे भी हुआ जैसे फटाफट लेकर के हम फिर निकले, और फिर हम निकलते वहाँ से गए। मैं घर में गई, सारी मछली को निकाली। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए क्योंकि मेरे बेटे को ये मछली तो पसंद है, क्योंकि इसमें कांटा नहीं होता है। मैं जाते ही फटाफट मैंने मछली को साफ़ करना स्टार्ट किया, और ये मछली बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। फिर इसको मैंने फटाफट साफ़ किया, इसके अंदर से ये सब निकलता है इसका। और इसे साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से यहाँ पे यहाँ पे मैं सुबह सुबह दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ पे। फिर मैं मछली ला करके यहाँ पे फटाफट उसमें नमक और हल्दी डाल करके मैंने इसे अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसे मिक्स करूँगी मैं अच्छे से, क्योंकि हाथ लगाने से सारा कुछ सामान हम छू नहीं सकते फिर दोबारा। तो सिर्फ मैंने इसे ऐसे इसको अच्छे से मिला लिया। फिर मैंने तवे में सरसों का तेल अच्छे से डाल करके इसे हल्का सा फ्राई करके, इसमें मुझे ज़्यादा तेल डाल के फ्राई नहीं करना है। और इसे मैंने अच्छे से थोड़ा सा सरसों तेल डाल के, सरसों का तेल डाल करके इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। और देखिए धीरे धीरे मैं अच्छे से डाल लूँगी, वो भी कड़छी की हेल्प से। और फिर से अच्छे से मैं एक एक करके फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए लाल लाल फ्राई हो चुका है हल्का, और फ्राई होने के बाद अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। फिर फ्राई करने के बाद मैं सोचूंगी इसमें क्या करना है। फिर यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड, देखिए मैं सुबह इतना काम कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो सुबह सुबह हम हल्का नाश्ता करेंगे, क्योंकि वो भी सुबह ड्यूटी करके आए हुए थे। रात का उनका ड्यूटी था, तो सुबह आके पहुँचे, तो उन्होंने मुझे हेल्प की, बहुत हेल्प भी करते हैं। तो ये फटाफट हम लोग की तरफ से बोलते हैं जन्ही, और ये जन्ही और आलू और परवल इन सबको मिक्स करके उबाल करके, ज़्यादा तेल वेल नहीं खाते हम लोग, तो इसको अच्छे से हम मिला रहे। मेरे हस्बैंड इसे अच्छे से मिक्स करके चटनी बना रहे हैं, आलू जन्नी और परवल का। और उसे बना करके अच्छे से तीखी मिर्ची थोड़ा सा अच्छे से डाल दी है। फिर धनिया का पत्ता और प्याज और लहसुन और सरसों का तेल ऊपर से डाल करके हमने अच्छे से इसको एक चोखा टाइप का, चटनी टाइप का बना लिया है। बस मेरे हस्बैंड ने पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। फिर चलिए मैंने अच्छे से, वो रात में ड्यूटी जाके आए हुए थे, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह उन्हें हम लोग की तरफ यहाँ पे गरम गरम चावल में पानी डाल करके और नमक डाल करके उन्होंने आराम से खा लिया, क्योंकि वो फिर उठेंगे नहीं खाने के लिए, वो रेस्ट करेंगे। और मैंने बैगन का वही भरता और अच्छे से पराठा, रोटी और मिठाई लेकर के मैंने चखा, और वो खा रहे हैं आम और परवल आलू का फ्राई और चोखा, इसे मिला के उन्होंने खा लिया। फिर हम शाम को ये सब रेस्ट करके, फिर हम लोग शाम को बहुत धूप होता है, दोपहर को निकल नहीं पाते हैं, तो फिर हम लोग निकले शाम के टाइम पे
तो फ्रूट्स पूछा तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी अभी आम तो रखा हुआ है, सुबह तो लिया हुआ है, और आप आम कुछ मतलब लीजिए। तो फिर मैंने सिर्फ आम थोड़ा देख करके फिर हम आगे निकल गए, और मार्केट पूरा एकदम बहुत अच्छा लग रहा था, हीराकुद का मार्केट। फिर हम लोग निकले, और मैं ज़्यादा चल के ही सारा काम करती हूँ, तो फिर हम लोग वॉकिंग करके चलते चलते हम लोग गए, और मन किया आज गुपचुप खाने का। यह अनुप्रिया गुपचुप है, और ये बहुत ही अच्छा ये भैया बनाते हैं। यहाँ पे ये अलग ही एक अंदाज से वो बनाते हैं, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लिखा है, मुझे ये पढ़ने में इतना अच्छा लगा। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे ये लिखा हुआ है। और फिर हम लोग गए यहाँ पे गुपचुप खाने के लिए, तो हम लोगों ने पानी वाला नहीं खाया, और हमने सूखा वाला स्पेशल वाला मंगाया, वही बहुत अच्छा होता है, उसमें दही और चटनी वटनी डाल के ये बनाते हैं। तो मैं और मेरे बेटा उसमें खाए, फिर हम लोग फिर निकल पड़े, और फिर निकल के फिर हम लोग सीधा घर की तरफ आने ही वाले थे कि मेरे बेटे ने बोला मम्मी, और फिर मछली एक और है यहाँ पे, और मछली का अच्छा सा है देसी मछली, यहाँ पे देखते हैं इसको बोलते हैं गोला मछली। तो फिर वो गोला मछली में भी कांटा नहीं होता है, बच्चे लोग इसे खा सकते हैं अच्छे से। फिर मैंने वहाँ से गोला मछली भी लिया, और फिर वहाँ से हम निकल के सीधे घर की तरफ आ रहे थे। तो फिर मेरे बेटे का तो मन ही नहीं मान रहा था कि उसने बोला कि और भी मछली लेना है, लेकिन फिर मैंने बोला कि बेटा इतना मछली पहले खा लो, फिर हम बाद में और बनाएंगे और लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हर टाइम फ्रेश मछली मिलता है। वहाँ पे हर टाइम फ्रेश, हीराकुद डैम जो होता है वहीं से सारी मछली आती है, और हमेशा फ्रेश मछली मिलता है। फिर हम चलते गए, और वहाँ पे चीकू वहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन वो अच्छा नहीं था। मेरे बेटा बोल रहा था मम्मी उसे ले चलो, मैं बोला नहीं बेटा वो अच्छा नहीं है। फिर हम निकले, बहुत भीड़ हो चुका था मार्केट हीराकुद का, और यहाँ देखते ही कितने टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, घर में खाना भी बनाना है। फिर हम निकले तो मैंने देखा वहाँ पे झाड़ू बहुत अच्छा एक अलग टाइप का था। फिर मैंने भैया से पूछा भैया ये झाड़ू कैसे है क्या है, लेकिन भैया इतने बिजी थे बात करने में कि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं इसका रेट क्या है। तो फिर मैं बोला थोड़ा देर हो जाएगा, फिर मैं निकल पड़ी। उसमें भी मेरे बेटे का मन नहीं हुआ, मम्मी चलो मिठाई थोड़ा सा कुछ खाते हैं। फिर हम लोग गए, वहाँ बहुत अच्छा स्वीट का एक दुकान था, वहाँ पे अच्छे से हमने स्वीट लिया वहाँ से। फिर हम निकले मिठाई लेकर के, और फिर सीधा घर की तरफ ही सीधा निकले, और यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है। तो फिर हम यहाँ से एक छोटा सा हॉस्पिटल है उसके साइड से ही हम लोग निकल पड़े, और वहाँ से पास पड़ता है। तो हम लोग पाँव भी दुख गए थे, क्योंकि ये छोटा सा वहाँ पे मेडिकल है। और वहाँ से हम निकले, मार्केट से आते यहाँ से घुस के हम सीधा घर की तरफ चले, और घर के पास ही हम पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि हम शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हैं। देखिए हम पहुँच भी गए, और घर पहुँचते ही मेरे बेटा संभाल नहीं पाया, उसने झट से हाथ धो करके आकर के फटाफट एक मिठाई अपने मुँह में ले लिया। और मेरे हस्बैंड एक्चुअली वीडियो का बना रहे थे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे गुपचुप नहीं खाया था, तो उनके लिए मैं लेके आई थी। तो देखिए आज मैं ये पहला वीडियो अपना ब्लॉग बना रही हूँ, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू।